हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोगों की एडीओ की तैयारी हो चुकी होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। लोग ऐसे डर रहे होंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है। आज की ये वीडियो एग्जाम दिलाने से पहले आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को पूरा अंततः तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीओ एग्जाम 2025 की। ध्यान से समझिए, एग्जाम दिलाने से पहले आपको ये वीडियो देखना 100% जरूरी है। ठीक है, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हमारी तैयारी जो है नहीं हुई है, या फिर हम भूल रहे हैं, या फिर हमारा रिवीजन नहीं हुआ है, कि और कुछ कुछ पोर्शन जो है छूट गया हुआ है। तो आपको ये वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको एक बहुत बेहतरीन अनुभव होगा वीडियो को अंततः तक देखने के लिए। मैंने कुछ महत्वपूर्ण बात आपके लिए बता दी है, क्योंकि एडीए एग्जाम 2025 दिलाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, ध्यान से समझिए, एडमिट कार्ड एक हफ्ता पहले आ जाता है। आप डाउनलोड कीजिए, श्योर कीजिए कि आपका सेंटर कहां है। ध्यान से समझिए, ठीक है। एग्जाम सेंटर कहां है भैया, एग्जाम सेंटर कोड मिला लीजिए। ध्यान से समझिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने तो ऐसा सुना है कि हमारा सेंटर वहां है, तो भैया हमारा हमने सुना है, चलो एग्जाम के टाइम देख लेंगे। बहुत से लोग ऐसे मिस्टेक खाते हैं, जब एग्जाम दिलाने जाते हैं तो उनको सेंटर नहीं मिल पाता, सेंटर कोड डिफरेंट हो जाता है। एक बार श्योर कर लीजिए भैया कि आपका सेंटर कहां पर है। ठीक है, आपने साथ जो है बढ़िया पेन रखी है। ठीक है, और उसके बाद आप अपने हाथों पर एक घड़ी रखिए, स्मार्ट वॉच तो अलाउ नहीं रहता। उसके बाद आप अपना आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड जरूर रखिए, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड, ये एकदम मैंडेटरी है, आपको ध्यान में रखना है, ये भूलना नहीं। पता चला सेंटर हॉल में गए, एडमिट कार्ड ही भूल गए या आधार कार्ड ही भूल गए, पता चला पेन ही भूल गए। चलो पेन तो बगल बगल से मांग लोगे, आधार कार्ड किससे मांगोगे। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। अब अगली सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है, आत्मविश्वास बनाए रखना है। ठीक है, आपने जितना अभी तक पढ़ा है पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है, क्योंकि अब समय भी नहीं रहा है आपके पास। ठीक है, कि आप मैं और अन्य इंडिया जीएस को देख लूं, करंट अफेयर के देख लूं, सीजी हिस्ट्री को देख लूं, जितना भी पढ़े हो पर्याप्त हो। क्योंकि अब आप जो है ज्यादा सोचेंगे माइंड में, तो वो चीजें आपको प्रेशर में लाएगी, इरिटेट करेगी माइंड को। आप ठीक है, जितना पढ़े हैं पर्याप्त है, आप में विश्वास रखें, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अपने आप को जितना हो सके रिलैक्स कर रखना है, शांत रखना है, क्योंकि आप अभी एग्जाम दिलाए नहीं हो और आगे से प्रेशर ले लिए, तो ये तो बेवकूफी वाली बात होगी ना। अपने माइंड को शांत रखना है, स्वस्थ रखना है। ठीक है, और आपने जितना भी अभी तक मेहनत किया है पर्याप्त किया है, बहुत अच्छे से आपने टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब शांत रहना है आपको। ठीक है, क्योंकि माइंड में प्रेशर नहीं लेना है, माइंड को रिलैक्स रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट एग्जाम इज अ नॉट लाइफ। ठीक है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि भैया देखो, मान के चलो 200 पोस्ट है, और हम जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम लाइफ नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। आपने तैयारी की, एग्जाम हाल में बैठ गए, नहीं निकला, ठीक है, निकल गया, बहुत अच्छी बात। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई गलत कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका लाइफ नहीं है, एक सिर्फ हिस्सा है, पड़ाव है। बहुत से लोग है, करोड़ों, भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, सभी लोग तो गवर्नमेंट जॉब पर नहीं है, फिर भी उनका जीवन चल रहा है ना। तो आपको ध्यान में रखना है भैया कि आप अपने साइड से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत किए हुए हैं। गवर्नमेंट एग्जाम एक पार्ट है, जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है, आपको पूरी तरह से इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना है कि आप पागल हो जाएं। ठीक है, आप जितना भी तैयारी किए हैं बहुत बेस्ट किए हैं, अपने ईमानदारी से एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट एग्जाम लाइफ नहीं है। अब लाइफ जीने के लिए बहुत से और रास्ते हैं, इनकम के बहुत से सोर्स हैं। आपको अपनी फैमिली है, आपके माँ बाप है, भाई बहन है, रिश्ते नाते हैं, और आपके दोस्त यार हैं, इनकम के और सोर्स हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट एग्जाम लाइफ नहीं है, इतना आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी डीमोटिवेट होती है, बातें आपको ध्यान में रखना है। आपने एक योद्धा की तरह लड़ा है, अपने आप काम, आपने जो है अपने तैयारी के दौरान कोई काम चोरी नहीं की है, कोई अपने आप से दगाबाजी नहीं की है, कोई विश्वासघात नहीं किया है। आपने ईमानदारी से अपना समय दिया है, जितना हो सके आपने जो है अपनी तैयारी को अंजाम दिया है, मेहनत किया है, कड़ा मेहनत किया है। ठीक है, बाहर में जाकर आप रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। तो आप अगर हार भी गए तो याद रखना, आपको अंदर से एक खुशी होगी कि मैंने योद्धा की तरह लड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको गलत कदम नहीं उठाना है। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कट ऑफ। कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगाना है भैया, अभी से मैं इतना बना लूंगा तो इतना में निकल जाएगा। अरे भैया, जब एग्जाम हाल में बैठो, एग्जाम पेपर देखो, क्वेश्चन पेपर देखो, तब समझ आता है कि भैया कट ऑफ कितना जाएगा। आगे से मत सोचिए आप मैं इतना बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो सब बकवास बातें हैं। एग्जाम हाल में जाइए, जब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का नेचर देखते हैं, तब समझ आता है कि भैया हाँ कट ऑफ कितना जा सकता है। आगे से आप अपने से सोचिएगा मत, क्योंकि देखो आगे से सोच लिए, कभी कभी जो मॉडल आंसर पर अलग आंसर आ जाता है। उसके बाद कभी कभी कुछ एग्जाम जो है कुछ क्वेश्चन जो का आंसर जो है विलोपित भी हो जाता है। तो आगे से कट ऑफ बिल्कुल मत सोचिएगा,
ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, ठीक है। आप जिस आंसर को सही लिए पता चला वो विलोपित हो गया, या फिर उसने भैया आयोग ने कुछ अलग आंसर ले लिया, फिर क्या करोगे। इसलिए आप पहले एग्जाम पर फोकस कीजिए कि आपको अच्छे से एग्जाम दिलाना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है, जो ऑप्शन है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, फिर चारों ऑप्शंस को भी पढ़ना जरूरी है, फिर आपको टिक लगाना है, ठीक है। टिक लगाना, गोला भरना है, बच्चों वाला खेल है, आप सबको पता है, ठीक है। कट ऑफ का नहीं सोचना है, गलत कदम नहीं उठाना है भाई। मैंने बार बार आपको ये बोला है कि जिंदगी जो है गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है, बहुत से इनकम के सोर्स हैं, आप जो है आपको ध्यान रखना, और आपके लाइफ है, अदर लाइफ है, करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका नहीं हुआ है, ठीक है। आपको उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन मेरा एक पीड़ा रहता है अंदर से कि जितने लोगों ने भी ईमानदारी से तैयारी की है, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सेना की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से चूक जाते हैं, उसके लिए भी मेरे दिल में सम्मान है। क्योंकि एक से लेकर मान के चलो, अगर कट ऑफ 135 गए तो जो जो बच्चा है, स्टूडेंट 130 तक आया, तो उसने तो हवा में उड़ कर नहीं लाया होगा ना, उसने दिन रात मेहनत किया होगा, तब उतना तक पहुंचा होगा, ठीक है। लोग सिर्फ सफल लोगों को देखते हैं, ये हमारे समाज की एक कहीं कहीं गलत सोच है, ठीक है। मैं तो फेलियर स्टूडेंट का, पढ़े लिखे विद्यार्थियों का भी सम्मान करता हूं मैं। इसका रीजन ये है कि उन्होंने मेहनत की है। याद रखिए 135 पर किसी का सिलेक्शन होना, कोई 130 में आकर अटक गया, 100 में आ गया, तो 100 तो ऐसे नहीं आया होगा, उसने तो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे प्रतिदिन तैयारी किया होगा। तो मेरे मन में हमेशा उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए हमेशा एक सम्मान की भावना है कि उन्होंने मेहनत की है। और लगना तो भैया 200 पोस्ट में स्वाभाविक सी बात है, 200 लोगों का लगेगा, 201वां आदमी तो ऐसा नहीं होगा कि वो बिना पढ़ा लिखा होगा, या फिर उन्होंने तैयारी नहीं की होगी, या तो उन्होंने एग्जाम हॉल में जाकर बैठा नहीं होगा। भैया आप समझ के देखिए, है नहीं, 202वां आदमी तो ऐसा नहीं होगा कि वो मुंह उठाए चला गया होगा, है नहीं। तो आपको समझना है कि पढ़े लिखे सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, कभी कभी लक का भी चलना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब हमेशा याद रखिए, बैकअप ऑप्शन लेकर चलना है। देखो आजकल गवर्नमेंट जॉब की इतनी कॉम्पिटेटिव हो गई है, ऊपर से आप गवर्नमेंट जो जॉब निकालता है, विभाग में निकालता है, उसका नखरा आप देखिए। ये एडीओ का नोटिफिकेशन, इससे चर्चाएं कितने साल पहले से चल रही है, 2-3 सालों से एडीओ का एग्जाम आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब फाइनली जाकर हो रहा है। भाई हर मायने में हर मायने में भी स्टूडेंट को आप गलत नहीं ठहरा सकते। जो विभाग निकालता है वो भैया लंबा खींचता रहता है कि भैया इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, जैसे नोटिफिकेशन का टाइम आएगा रद्द कर देगा, फिर चुनाव का टाइम आया 6 महीने रद्द होगा, फिर चुनाव कोई अगली सरकार आई, फिर वो नाटक लगाएगा, फिर एग्जाम एडमिट कार्ड से पहले फिर रद्द कर देगा, जाओ पोस्टपोन हो गया डेट। तो इसमें स्टूडेंट बस की गलती नहीं है, इस बात को भी आपको समझना है। देखो कितने पढ़े लिखे लोग जो है आप धरना प्रदर्शन कर रहे, भूख हड़ताल कर रहे, फिर भी गवर्नमेंट उनकी सुनती नहीं है। इसमें भाई स्टूडेंट का सिर्फ हाथ में क्या है, मेहनत करना है हाथ में, ठीक है। लेकिन आपको समझना है इन सब चीजों को, गवर्नमेंट स्टूडेंट के हाथ में सिर्फ मेहनत है, लेकिन भैया विभाग जो निकालता है वैकेंसी वो घुमाता है, लेकिन इस बात को किसी को भनक नहीं लग पाता। समाज के लोग ये नहीं जान पाते कि भैया विभाग घुमा रहे 3 साल 4 साल से, पता चला देखो एग्जाम को खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, लंबा खींच रहा है। इधर विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात तैयारी कर रहे हैं। कौन समझा है भी, विभाग मेन होता है, विभाग सटीक नियम रहता है कि इस तारीख को एग्जाम होगा, इस तारीख को रिजल्ट निकलेगा, इस तारीख को ज्वाइन होगा, फिर कितना अच्छा रहता। लेकिन नहीं भाई, लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन स्टूडेंट समझते हैं, सब पढ़े लिखे हैं आजकल, ठीक है। बैकअप ऑप्शन रखना है भाई, आपको गवर्नमेंट के भरोसा नहीं रखना है। आपकी जिस भी फील्ड में हुनर है, जिस भी फील्ड में आपकी कला है, प्रोफेशन है, उस फील्ड में इनकम का सोर्स बनाइए। मैं बार बार बोलता हूँ भैया, दुनिया का मैक्सिमम आपको उद्देश्य है पैसा कमाना, ईमानदारी से पैसे कमाइए। इसलिए आपको बैकअप ऑप्शन, आपको अर्निंग पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा कि भैया हमारा और क्या क्या इनकम के सोर्स हो सकते हैं। जितना हो सके आप इनकम का सोर्स बनाइए, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य पैसे की भी, पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपको भैया अगर खाना भी खाना है पैसे से आएगा, आपको अपने माँ का भी इलाज करना है तो भैया फ्री में कोई इलाज नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको भगवान में नारियल भी चढ़ाना है तो भैया सामने वाला दुकानदार आपको फ्री में नारियल नहीं देगा, अगरबत्ती फ्री में नहीं देगा, पैसे से ही मिलेगा। तो इनकम के सोर्स आपको बनाना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। आपकी उम्र बढ़ती भी जा रही है, प्रेशर भी आ रहा है माइंड में, जितना हो सके जो भी काम हो सके बैकअप ऑप्शन रखें, इनकम का सोर्स आपको रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद जिंदगी खूबसूरत है, तनाव ना नहीं लेना है, ठीक है। याद रखिए जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपने आसपास के आप माहौल देखिए, माँ है, बाप है, इतना तीज है, त्योहार है, थोड़ा सा इनकम का सोर्स रखिए। पता चला गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही अपना पूरा सारी जिंदगी निकाल दी है, तो वो भी गलत है। हर तीज है, त्योहार है, रिश्ते नाते पर घूमिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि कल हो ना हो, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। हर पढ़े लिखे का सम्मान करना चाहिए। मैं तो हर पढ़े लिखे का सम्मान करता हूं, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका भी मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की है। हालांकि सिलेक्शन ही हमारा समाज को सफल व्यक्ति को देखता है, इस बात को मैं तो समझता हूं, लेकिन जो भाई जिस सफल नहीं हुए, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? इसलिए हर पढ़े लिखे व्यक्ति का आपको सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, शिक्षा जीवन के लिए जरूरी है। देखो भैया, शिक्षा जीवन के लिए जरूरी है। देखो, अब आपको कोई अच्छा पोस्ट पर जाना है, वो आपका सपना भी है, ये जरूरी है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए, एक समझदार बनने के लिए, एक तार्किक व्यक्ति बनने के लिए, हर चीजों का एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए, विकास करने के लिए, अच्छे बुरे के समझ के लिए शिक्षा का होना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात याद रखना है। याद रखना कि भैया गवर्नमेंट जॉब जो है एक पार्ट है, एक जिंदगी का हिस्सा है। आप आराम से जिंदगी को बहुत खूबसूरती से जी सकते हैं। आप इनकम के अलग अलग सोर्स बनाइए, रोना गाना नहीं है भैया, ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ भी होता है ऊपर वाले की मर्जी के हिसाब से होता है। आपने अपनी बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, कोई पैनिक नहीं होना, बिंदास आपको एग्जाम दिलाकर आना है। और बस यही आपको बोलेंगे, ऑल द बेस्ट, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।